Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now class, open your book and come to page number 97. Okay? So children, today we will do some textual grammar. टेक्सचुअल ग्रामर का मतलब क्या होता है? पाठ आधारित व्याकरण। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये हमने कनक व्याकरण में भी पढ़ा था ना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। किसी प्राणी, वस्तु व स्थान का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके एग्जाम्पल्स मोर, राजस्थान, दिल्ली, आगरा, पंजाब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पक्षी, नदी, ठीक है। और भी जिन जिन चीज़ों की जातियाँ होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी, वस्तु व स्थान के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जैसे दया, क्रोध, प्रसन्नता आदि। ये सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसमें हम कोई फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखने हैं। मोर बागों व झुरमुटों में रहता है, तो इसमें रंगीन शब्द क्या है? मोर। तो मोर कौन सा भेद है संज्ञा का? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा था ना, मोर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, नदी में नाव तैरती है। नदी में नाव तैरती है, ये कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदियों की क्या होती हैं? जातियां होती हैं। बहुत सारी नदियां होती हैं। जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, कुछ पक्षी अपने विशेष रंग के कारण छिप जाते हैं। अब पक्षी भी बहुत तरह के होते हैं ना, उनकी भी जातियां होती हैं, तो इसलिए पक्षी भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ओके। नेक्स्ट, मोर और कोयल की आवाज में मधुरता होती है। अब मधुरता क्या है? भाव एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अंक की बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अंक की बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। और चंद्र बिंदु को क्या कहते हैं हम? अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण कैसे करते हैं हम? मुंह और नाक दोनों की सहायता से करते हैं। ओके। तो निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर लिखिए। इन शब्दों में आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाने हैं। ओके। जैसे कि पंख, तो पंख में क्या आएगा? अंक की बिंदी यानी कि अनुस्वार आएगा। अब आपको यहाँ दोबारा से लिखना है, या आप होमवर्क में लिखेंगे। इन शब्दों को दोबारा से आपको होमवर्क में लिखना है। सेकंड इज संरचना। इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें भी हम अंक की बिंदी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? संरचना। ओके। नेक्स्ट इज गधा लिखा है, तो यहाँ पे हम अंक की बिंदी लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कंधा। कंधा मतलब शोल्डर। नेक्स्ट वर्ड इज पहुंचना। पहुंचना में क्या लगाएंगे हम? चंद्र बिंदु, तो ये क्या बन गया? पहुंचना। क्या बन गया ये? पहुंचना। नेक्स्ट, ठंडा।
एंड लास्ट वर्ड इज संरक्षण। संरक्षण में भी हमें अंक की बिंदी लगानी है। Okay children, so this is your homework. You have to write these words again. Now come to next question, question number 3. निम्नलिखित वाक्यों के सामने क्रिया के काल लिखिए। क्रिया के काल आप सभी को पता है, क्रिया के कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं क्रिया के। कितने काल होते हैं? 3 काल। पहला होता है वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्यत काल। पहले भी पढ़े हैं हमने ये। वर्तमान के काल क्या होता है? जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही है। भूतकाल क्या होता है? जो चीज़ हो चुकी है पास्ट में। और भविष्यत काल क्या होता है? जो चीज़ अभी फ्यूचर में होगी। तो पहला सेंटेंस क्या दिया है? पक्षी आगे की तरफ उड़ते हैं। उड़ते हैं से क्या पता चल रहा है हमें? मतलब प्रेजेंट में अभी उड़ते हैं ना, वर्तमान काल में। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? वर्तमान काल। नेक्स्ट इज शिकार करने पर पक्षियों का जीवन संकट में होगा। अब संकट में होगा लिखा है। होगा मतलब फ्यूचर में होगा, अभी तो नहीं है संकट में। इसका मतलब ये कौन सा काल है? भविष्यत काल। भविष्यत काल। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98। यहाँ पे 3 सेंटेंस और दिए हैं। दीज आर योर होमवर्क। यहाँ पे आपको खुद से काल लिखना है कि ये कौन से काल होंगे। पहले भी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब आपको पता लगाना है जाते थे कौन सा काल होगा। मोर और कोयल की आवाज़ मधुर होती है। होती है मतलब कौन सा काल होगा? कुछ पक्षी भी हमारी तरह अपने लिए आवास बनाते हैं। ये तीनों आपको बताने हैं कि ये कौन से काल होंगे। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ योर होमवर्क. So that's all for today's class. We'll meet in next class. Till then, bye bye. Take care.